भारत को दोस्त रूस का बेमिसाल तोहफा। रूस के साथ भारत की होने वाली है बहुत बड़ी डील। खतरनाक रूसी रोबोटिक टैंक को भारतीय सेना में लाने के कयास। भारत का पुराना दोस्त रूस साथ खड़ा है चीन के खिलाफ। सीमा पर तैनात किए जाएंगे एक से बढ़कर एक हथियार। दोस्तों, इस बात की जानकारी तो आपको होगी ही कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं, इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है और वो क्यों, वो आपको आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुतिन के भारत आने की मकसद के बारे में और आपसे उन डील्स के बारे में बात की जाएगी जो भारत पुतिन के सामने रखने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि पुतिन का भारत आना सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि रूस जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऊपर से रूस तो भारत का अजीज मित्र भी है और इसीलिए पुतिन की भारतीय यात्रा और भी अहम बताई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल के वर्षों में भारत ने रूस से हथियारों की डीलिंग में थोड़ी कमी कर दी है और रूस के बजाय भारत ने हथियार खरीदने के लिए अमेरिका और यूके की ओर रुख कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हथियार को किसी और देश से मंगाने की बात होती है ना, तो वो रूस ही होता है। दोस्तों, आपको हम ये जानकारी दे दें कि भारत रूस से 60% हथियार खरीद रहा है। उन हथियारों में डिफेंस सिस्टम, गन और एयरक्राफ्ट शामिल हैं। और देखा जाए तो इस लिहाज से रूस भारत के लिए काफी अहम देश तो है और रूस और भारत की दोस्ती तो जग जाहिर है ही। दोस्तों, वहीं अगर रूस की तरफ से बात करें तो रूस भी भारत को बहुत महत्व भरी नजरों से देखता है और वो इसीलिए क्योंकि हथियारों की बिक्री से रूस को भारत से बहुत फायदा होता है। हालांकि दोनों देश के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं और भी चीजों में दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं। लेकिन अगर हथियारों की बिक्री की बात करें तो रूस को भारत से बहुत फायदा है। भारत भारी मात्रा में रूस से हथियार खरीदता है और इस तरह रूस की बढ़ती आर्थिक क्षमता में भारत का एक खास रोल तो है। दोस्तों, रूस के लिए भारत कितना अहम है आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति का ये भारत दौरा दूसरा है इस साल का। इससे पहले वो जिनेवा समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने गए थे और अब वो भारत आ रहे हैं। दोस्तों, पुतिन के आने से पहले ही रूस की तरफ से ये बयान आया था कि रूस भारत को S-500 देना चाहता है और अब दोस्तों जो कयास लगाए जा रहे हैं ना, वो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि भारत और रूस के बीच फिर से एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है और वो 6 दिसंबर को होने के पूरे कयास हैं। रूसी रोबोटिक टैंक से चीनियों को ललकार। भारत करेगा अपने पुराने मित्र की मदद से चीन के हाल बेहाल। दरअसल दोस्तों, पुतिन और मोदी के बीच जो 6 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है उसमें आपसी संबंध को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस और व्यापार पर भी बातें की जाएंगी और इस मीटिंग का जो मुख्य बिंदु बताया जा रहा है वो डिफेंस को लेकर नई डील को बताया जा रहा है। दोस्तों, और ये कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं, ये हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि जब इससे पहले पुतिन भारत आए थे तो S-400 का सौदा करके गए थे और भारतीयों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया था। और दोस्तों, इस बार कई ऐसे हथियार हैं जिन पर मुहर लग सकते हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस भारत को देना चाहेगा। दोस्तों, रूस अपना एयरक्राफ्ट भारत को दे सकता है, लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि भारत इसके लिए अधिक इच्छुक नहीं है। भारत तो S-500 पर अपनी नजर लगाए हुए है और किसी भी तरह भारत ये चाहता है कि ये खतरनाक हथियार वो अपनी सैन्य खेमे में शामिल कर ले। और इसके अलावा दोस्तों, रूस का वो अत्याधुनिक टैंक जिसने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है, इस हथियार को खरीदने के लिए भारत इस मीटिंग में अवश्य बात करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये रूस का रोबोटिक टैंक है जिसे भारत किसी भी कीमत पर रूस से खरीदना ही चाहता है और वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही अधिक घातक हथियार है जो चीन के खिलाफ बहुत अच्छे से काम कर सकता है। दोस्तों, अब हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर इसकी खास बात क्या है जो चीन के लिए खतरनाक बोली जा रही है। तो ये खतरनाक टैंक आधुनिक तकनीक से लैस है। ये 100 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी इंसान के मदद से गश्त लगा सकता है और आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि DRDO
ने स्वार्म ड्रोन्स का परीक्षण बड़े सफलतापूर्वक कर लिया है। और आपको हम बता दें कि ये टैंक अपने साथ स्वार्म ड्रोन्स की पूरी फौज लेकर चल सकता है। यानी आसान भाषा में कहें तो इसे चलाने के लिए किसी जवान की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि रूस के इस आधुनिक तकनीक से अमेरिका और चीन बहुत परेशान है, तो वहीं भारत इससे खासा खुश है, क्योंकि भारत ये जानता है कि रूस अगर इसे बेचेगा ना तो वो भारत ही होगा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भारत इस मीटिंग में इस टैंक की मांग जरूर करेगा। दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि रूस का ये हथियार पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर सकता है। इस टैंक का यूजर ट्रायल फिलहाल रूस में चल रहा है और रूस इसे जल्द ही अपनी सेना में शामिल कर लेगा और फिर रूस इस अत्याधुनिक टैंक को कुछ चुनिंदा देशों को बेचने पर विचार करेगा। और आपको जान के ये खुशी होगी कि उन देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर आने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस टैंक में 7.62 किलोमीटर की मशीन गन लगी हुई है जो हर मिनट कई राउंड फायरिंग कर सकती है। इसके अलावा इस टैंक में गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों को भी लगाया गया है, जिनमें लगे स्वार्म ड्रोन्स चंद मिनटों में खुफिया जानकारी लाने में सफल हो पाएंगे। दरअसल भारत एक और वजह से इस खतरनाक टैंक को खरीदना चाहता है, और वो क्या है वही आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, इस रोबोटिक टैंक में पहाड़ों पर दुश्मन को राख करने के गुण हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टैंक को बस शुरू में ही ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है, बाकी का रास्ता ये स्वयं तय करता है और ये ट्रायल 100 किलोमीटर तक तय करने का हो चुका है। दोस्तों, एक बार कमांड देने के बाद ये टैंक सेंसर की मदद से खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है और इस टैंक में खुद के बचाव के लिए भी खासा तकनीक लगे हुए हैं। इन सब का अर्थ यही हुआ कि इस टैंक को बहुत ही अत्याधुनिक तकनीकों से बनाया गया है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत लंबे समय से ऐसे हथियार की तलाश में है जो दुश्मन की क्षेत्र में घुसकर स्वार्म ड्रोन्स को लॉन्च कर उसे खत्म कर सके, और ये सारे गुण इस रोबोटिक टैंक में मौजूद हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये टैंक भारत को इतना काम आने वाला है कि अगर भविष्य में चीन या पाकिस्तान में से कोई भी देश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो ये खतरनाक हथियार पूरे युद्ध को अकेला ही संभाल सकने में क्षमताग्रस्त होगा। और दोस्तों, इस टैंक के अलावा भारत आर्माटा T-14 टैंक को खरीदने की भी प्लानिंग कर रहा है और भारत कई सालों से इस टैंक को भी रूस से खरीदना चाहता है। और आपको बता दें कि 6 दिसंबर को भारत इस डील के बारे में भी पुतिन से बात कर सकता है। तो दोस्तों, आप समझ जाइए कि आने वाला 6 दिसंबर कितना अहम होने वाला है। उस दिन कई ऐसे अहम डील्स होने वाले हैं जिससे हमारी सैन्य सुरक्षा और शक्तिशाली और ताकतवर होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।